हेलो गणेश भाई। हाँ बोलो भाई। तुम्हारे सारे मर्डर के केस खुल चुके हैं। किसी भी समय पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने पहुंच जाएगी। हाँ? इसलिए तुम्हें मंत्री पद से हटाकर पार्टी से भी सस्पेंड कर रहा हूँ। हाँ? भाई साहब मेरी बात अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। हेलो हेलो। अरे वेंकट भैया, प्रेसिडेंटशिप ही नहीं, मंत्री पद भी चला गया यार। मुझे घबराहट हो अरे रही भैया है। शांति रखिए, बीपी बढ़ाने से क्या होगा? हाँ? अरे यादी भाई। टैबलेट लेकर आ। लाता हूँ भाई। अरे जल्दी देना यार। लो भाई। जल्दी उठा रे भैया। आप टेंशन मत लीजिए, अपने लेवल से आपने ट्राई तो किया ना, काम नहीं हुआ तो इसके लिए बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भैया? हाँ, उस त्रिशंकु के मुंह पर एक पेटी फेंक दीजिए भैया। पार्टी प्रेसिडेंट तो क्या भैया, सीधा सीएम बन जाएंगे। क्या बोला? डायरेक्ट सीएम। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? खुद को हनुमान बोलता है ना, तो जा पैसे फेंक क्या? मैं फेंक कर हूँ। हाँ। चलो जाता हूँ। डायरेक्ट सीएम बन जाऊंगा। अरे बस भी करो मेरी माओ, ना झगड़ा करेंगी तो मेरे बाल उठाएंगे। अरे अरे बस भी चलो मारो। इसकी तो टेस्ट में चल रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे अच्छा ड्रामा चल रहा था, तुमने बिगाड़ दिया। दोनों शेरनियां एक दूसरे से भिड़ी हुई थी। तुम कौन हो? अरे गुस्से में क्यों बोल रहे हो भाई? ये तो खेल खेल में। ये प्लेग्राउंड नहीं है, ऑफिस है। निकलो यहाँ से। अरे गणेश भैया ने भेजा है मुझे, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनना है। पेटी लेकर आया हूँ। पेटी। गणेश भैया से पंगा ले रहे हो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा? चल बाहर निकल, निकल इडियट। क्या हुआ बे? देख के नहीं आग लगा के आऊंगा। अबे चोट कैसे लग गई? वो बहुत बोल रहा था भैया, इसके लिए मारामारी हो गई। अच्छा, तो इंसान अच्छा नहीं है? वो कहाँ का अच्छा इंसान है भैया। हाँ। बगल में दो छोकरियों को रखकर मजा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। वो सब तो छोड़िए, आपके काम के बारे में बताया। हाँ। तो बोला नहीं करूंगा, जा जो करना है कर ले। उसने ऐसा कहा। ऐसा बोला हाँ उसने? ऐसा ही बोला भैया। फिर भी मैंने उससे कहा कि गणेश भैया से पंगा मत ले, तो बोला गणेश भैया क्या तोप है? हाँ। कोई तुर्रम खां है क्या? कोई बहुत बड़ा दादा है क्या? ऐसा बोला खामोश! भैया। भैया 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 जान निकलेगी। मुझे बहुत मारा भैया। उसे खत्म कर दो। वो इतना आसान नहीं है भैया। उसने मुझे मारा तो आपको मारना कौन सी बड़ी बात है? मतलब तू बड़ा तुरंत खाना बहुत बड़ा दादा है बे। मेरी जुबान फिसल गई भैया, मैं तो आपका सेवक हूँ ना। फालतू, बेशरम, बेवकूफ, बंदर के जैसे काम कर। अरे भैया बेशरम से एक बात याद आई, उसका कोई गुरु है भैया, उसका कुछ तो नाम है भैया, अंगिलाहोत्रम बोलकर ये काट दिया उसने भैया। अंगिलाहोत्रम नहीं रे, अग्निहोत्री है। वो चाहे जो भी हो भैया। हाँ, तो ये उसका गुरु है, अपने लिए काम करेगा क्या? अरे भैया उसको पैसे देंगे ना तो वो खुद के माँ बाप को भी मार डालेगा। ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो अभी यहाँ खड़ा क्यों है? ठीक है भैया। अग्निहोत्री। Oh my God. थैंक यू ब्रह्मदेव। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है वत्स, ये मेरी सहायता नहीं, तुम्हारे प्राण हानि का पहला योग था। पहला योग था? आप मेरे रूट पे आ रहे हैं लग रहा है। आना ही पड़ेगा, यही तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। ये सेटलमेंट का फॉर्मूला है, इसी को बिजनेस कहते हैं। ऑलराइट, पहला बोल रहे हैं। और भी दो योग हैं क्या? वरदान को पूरा करने के लिए लगता है त्रिमूर्तियों ने स्पॉट बनाया है।
इस स्पॉट को तुम्हारे जन्म के वक्त ही मैंने लिख दिया था। हर इंसान की तकदीर मैं ही लिखता हूँ। 4 युगों से सिर्फ एक ब्रह्म मैं हूँ। मेरे बही खाते में री एंट्री री अपील नहीं होती है। हाँ, मैं चाहूँ तो वरदान दे सकता हूँ। ओहो, ये आपका प्लान है ब्रह्मदेव? ये मेरा प्लान है या फिर मानव का प्लान है या फिर सिर्फ तुम्हारा प्लान है, इसका फैसला भविष्य करेगा। जो भी है अभी बता दीजिए ना ब्रह्मदेव जी। लाइफ में सस्पेंस भी होना चाहिए। सब अभी पता लग जाएगा तो देखने वाली ऑडियंस का सारा थ्रिल खत्म हो जाएगा। तुम्हारी हत्या की कोशिश किसने की, इसका पता लगाओ। हत्या की कोशिश? मेरी हत्या? कौन कर सकता है ये? यही तो जानना है। तुम्हें इसका खुद पता लगाना होगा। मैं लिखने वाला हूँ, सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, मैं खुद पता लगाता हूँ। चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मंगल हो। किसने किया होगा? वेलकम अमृता, बैठो। ये आपका है। आई डोंट वांट इट। अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दो डार्लिंग, ये भी काम ही है। इसे लो और पहन लो। आई लव यू। व्हाट? मुंह से एक शब्द भी ना बोलकर चश्मे से पहुंचने वाला प्यार का संदेश। कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट? एक चश्मे की कंपनी के लिए वैलेंटाइंस डे का एड है ये। कैसा है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट? यस, तुम्हारा प्यार मेरा प्यार एक होता है कि नहीं देखते हैं। क्या कहा? वही, आई मीन द कैप्शन। अच्छा लगे या ना अच्छा लगे बताना पड़ेगा, मतलब सच बोलना पड़ेगा। बहुत सी लड़कियों को आई लव यू सुनते ही गुस्सा आता है, तुम्हारी तरह। उनके लिए अलग से एक कैप्शन लिखो। यू आर इम्पॉसिबल। रात की पीली ज्यादा हो गई यार। ए, कौन हो तुम? मैं बुला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कौन हो तुम? कौन है? गणेश जी, आप यहाँ? जब मैं आया था तब तुम सो रहे थे पुत्र। तुम्हें क्यों उठाना सोचकर गर्म पानी से भाप लेता रहा मैं। हाँ, लेकिन गर्म पानी की भाप क्यों ले रहे थे भगवान? वो चतुर्थी के दिन सर्दी जुकाम दोनों हो जाता है। लोग अपने मर्जी के मुताबिक मेरा विसर्जन करके मेरा बुरा हाल करते हैं। मतलब आपको भी सब झेलना पड़ता है? पॉपुलैरिटी को संभालना है तो इतना तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब देवलोक में कोई दवाई वगैरह नहीं है क्या? अबे, भूलोक में ही दवाई के लाले पड़े हुए हैं तो स्वर्गलोक में क्या दवाई खाक मिलेगी? सही है ना? सही है भगवान। वैसे आप किस लिए आए? पॉपुलैरिटी के लिए पुत्र। आपकी पॉपुलैरिटी में क्या कमी है गणेश जी? सबसे पहली पूजा आपकी होती है। चतुर्थी के लिए लोग जितनी तैयारी करते हैं ना, किसी और के लिए नहीं करते। बोलो गणेश महाराज की जय। ये पॉपुलैरिटी ही मेरी प्रॉब्लम है। मैं समझा नहीं भगवान, अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पब्लिसिटी का है ना? ये पब्लिसिटी नहीं है पुत्र, ये पब्लिसिटी कंट्रोल है। मेरी पॉपुलैरिटी को सही दिशा देनी चाहिए और उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाने चाहिए। भक्ति के लिए कौन से रूल्स? यहाँ ट्रैफिक के रूल कोई फॉलो नहीं करता। भक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जानलेवा हो जाती है और भगवान के लिए स्वास्थ्य की समस्या भी बन जाती है। जरा खुल के बताइए ना गणेश जी। पहला रूल, मानव हर साल मेरी साइज बढ़ाता रहता है और मुझे परेशान करता है। इसमें परेशानी क्या है भगवान? साइज बढ़ती है तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है ना? सही बात है, लेकिन जब मुझे विसर्जन के लिए घुमा घुमा कर लेकर जाते हैं तब बिजली की तार लगती है और मुझे झटका लगता है। वैसे भी मेरे पिताजी ने ये नकली सर लगाकर मेरी परेशानी पहले से ही बढ़ा दी है। आपकी बात सही है गणेश जी। अब दूसरा, विसर्जन की वजह से पानी पोल्यूट हो रहा है ना, इसके लिए पानी में आसानी से पिघलने वाले मटेरियल का ही इस्तेमाल करना चाहिए और इस काम की पब्लिसिटी तुम ही करोगे। पोल्यूशन के लिए सॉल्यूशन? वाह, ये लोक कल्याण भी है। अब आखिरी बात, 11वें दिन खाया हुआ पचाने के लिए पूरे साल मुझे डाइटिंग करनी पड़ रही है। इसके लिए अच्छा हेल्थी फ्रूट का प्रसाद चढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। आप भी हेल्थ केयर करते हैं? करना पड़ता है, खास करके मोदक, पंचामृत, मीठी खीर और हाथ में बड़ा सा लड्डू कैलोरीज पे कैलोरीज बढ़ाते जा रहे हैं। ओके,
इस 3 पॉइंट फॉर्मूले को आने वाली गणेश चतुर्थी से पहले पब्लिसिटी स्लॉट के लिए तैयार करूंगा। ये तभी करना त्रिशंकु, इसकी तभी जरूरत पड़ेगी। अभी करने का कोई फायदा नहीं है। मानव अब वर्तमान में जी रहा है, कल की बात आज ही भूल जाता है। बिल्कुल सही कहा भगवान। इसीलिए टाइम के हिसाब से प्रोग्राम, सीजन के हिसाब से मार्केटिंग। बहुत खुशी की बात है त्रिशंकु। अब मैं चलता हूँ। शुभम। ठीक है भगवान।